अच्छा जी, आउज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ज़ाहरेन। एंड वालेकुम अस्सलाम मायरा। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी एंड एवरीबडी। यू आर मोस्ट वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। हमारे तमाम प्यारे लिस्टनर्स जो हमें सुन रहे हैं, और मायरा आपका भी बहुत शुक्रिया कि आज आपने अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाया। हम्म। और टुडे वी आर गोइंग टू हैव अ रियली इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन। जो आपका टॉपिक है आप उसके बारे में बताएं, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, टॉपिक जो है वो बेसिकली मेरा एक पेपर है जो मैंने लिखा है। वो है अबाउट ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स एंड जिसको लाइक इन शॉर्ट एंड बेसिकली वो किस तरह शैतान के वसवसों से लिंक करते हैं। तो बेसिकली आज की जो प्रेजेंटेशन है, ऑल्दो कंप्लीट नहीं होगी, वो लेस देन हाफ होगी बिकॉज इट्स वेरी लॉन्ग। तो उसमें बेसिकली हम वी विल टॉक अबाउट शैतान बेसिकली फ्रॉम द इस्लामिक परस्पेक्टिव। शैतान एंड ऑल्सो द विस्पर्स दैट ही डज, जो उसे वसवसे करता है। साइकोलॉजी में उसको किस तरह पढ़ा जाता है, किस तरह एक्सप्लेन किया जाता है, इवन दो वो शैतान की एग्जिस्टेंस में नहीं मानते। तो ये एक छोटा सा है और इसमें इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर अस टू आइडेंटिफाई, हमारे लिए कि हम भी देख सकते हैं कि यार अच्छा, ये मैं इस वक्त जो सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ ये वसवसा है, ये मेरी सोच नहीं है। अदर देन दैट, बिफोर गोइंग इनटू दैट, ज़हरैन, क्योंकि आप पहली बार आई हैं तो प्लीज़ अपना एक इंट्रो तो दे दें। हु आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम, हमें आपने किस मुल्क से कॉल कर रही हैं, और क्या आप जी। खसूसियात हैं, स्किल्स हैं, तो प्लीज़ ज़रा शेयर कर दें। तकिया कलाम के तौर पे एक एक जुमला है जो मैं अक्सर कहती हूँ कि अगर मुझ में जो खैर है और जो भी नेकी है जो है, तो वो मिन जानिब अल्लाह है। हम्म। बाकी जो है वो हमारा अपना किया धरा होता है। तो मेरा नाम ज़हरैन है। हम्म। जैसे कि मायरा ने पहले इंट्रोड्यूस कराया, और अल्हम्दुलिल्लाह मायरा की बहुत अच्छी सोहबत के साथ हम दोस्त कहलाते हैं। कुछ एक ट्रेनिंग्स हमने साथ ली पाकिस्तान में, मैं भी पाकिस्तान से ही हूँ। और आजकल मैं यूके में हूँ। आई एम स्टूडेंट ऑफ लॉ। मैं लॉ की पढ़ाई कर रही हूँ यहाँ पे यूके में। और मायरा चूंकि बहुत अच्छा लिखती हैं, रिसर्च पेपर्स लिखती हैं, इन इंशाल्लाह आई एम एस्पायरिंग रिसर्चर एज वेल। और हम इस टॉपिक पे बात कर रहे थे कुछ रोज पहले। तो मायरा का ख्याल था कि इस पे एक अच्छी सी हेल्दी डिस्कशन हो जाए। और इस टॉपिक पे इससे पहले कि मायरा अपनी थॉटफुल जो इन्होंने रिसर्च की है उसको आगे लेके चलें, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जिस जो मुझे लगी, जिसकी वजह से आई वुड लव टू बी द पार्ट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन एंड उसकी इसको जो हम अभी डी कोड करेंगे, कि हम शैतान के बारे में जब भी बात करते हैं तो हम उसे एक ठहराने वाली कोई एक एंटिटी बना देते हैं कि अच्छा जो किया है वो इसकी वजह से है, एवरी बैड एंटाइटलमेंट इज बिकॉज ऑफ दिस। हालांकि हमें उसका एक बहुत थिन लाइन है कि उसकी वारदात बेसिकली होती कैसे है। हम्म। और उसको हम विस्पर्स का या वसवसों का नाम देते हैं। शैतान कभी उतर के हमें कोई एक ऐसी एंटिटी नहीं है कि हम अगर तैश में आके, गुस्से में आके, एंगर में आके कोई एक्ट कर देते हैं, हम्म। तो हम बाद में जाके पुलिस में जाके या थाने में जाके ये नहीं कह सकते कि शैतान ने मुझे कहा था तो मैंने यूं कर दिया। हम्म। तो वो कहाँ थिन लाइन बेसिकली फॉल करती है, या वो एक कौन सी दहलीज है जहाँ पे हमें बीइंग ह्यूमन, या बीइंग हम अशरफुल मखलूकात होते हुए, हमें जो राइट दिया जाता है, जो हमारे पास एक चॉइस का एक हक है जिसको हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो क्या चीज है? वसवसे क्या है? और शैतान कहाँ तक कंप्लाई करता है और हम उसको कहाँ तक कंप्लाई करते हैं? हम उसके वसवसे को पहचान कैसे सकते हैं? ये आज हम इस पे मायरा के साथ बात करेंगे। जी थैंक मायरा। यू, आपने तो बड़ा मजे का इंट्रोडक्शन दे दिया है। एक चीज जो मैं जाने से पहले शेयर करूंगी ज़हरैन के बारे में, जो खुद तो आपने नहीं करनी because of your humility. She is not just, studying law, but she's also linguist. हाँ, she did a master's in linguistics, and ये आपका जहाँ तक मेरा ख्याल है पैशन भी है ना ज़ाहिर, लिंग्विस्टिक्स आपको शौक जी, है। जुबान हाँ। का मुझे शौक है, हाँ। लिसानियात का, तो हाँ। उसमें एक छोटी सी डिग्री है, बस इससे ज्यादा अभी देखें और अल्लाह ताला उसके कहाँ इससे काम लेते हैं। उसके अलावा जो ज़ारहन है, शी इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड हीलर। ये बहुत अच्छी हीलिंग प्रोवाइड करती हैं, जो एनर्जी हीलिंग कह लें, रेकी हीलिंग कह लें, और बहुत इंट्यूटिव हैं। शी इज़ वेरी इंट्यूटिव के इनको फ़ौरन पता चल जाता है किसी बंदे को देख के कि ये जो है ना, ये मामला ये चल रहा है।
तो विच मेक्स हर अ वेरी एम्पथेटिक एंड सिंपथेटिक पर्सन। और ये आप जारा जारैन जो है वो इस तरह की हैं कि कोई किसी को कोई प्रॉब्लम हो वो जारैन के पास जा सकता है, कई बगैर वो आपको बता देंगी कि आपका ये प्रॉब्लम है, और डोंट वरी। और फिर माशाल्लाह सारी जो आप सपोर्ट एज अ फ्रेंड जो मैंने हमेशा ली है इनसे, और बहुत अच्छी गाइडेंस देती हैं, मतलब कि इंसान को इम्प्रूव करने के लिए, ना कि लोग ऐसी एडवाइस दे देते हैं कि हमारा नाम सही सही रहे या अगला खुश हो जाए सुन के। नहीं, लेकिन ज़ारिया माशाल्लाह अच्छी एडवाइस देती हैं, सो आई रियली वांट टू मेंशन दैट बिफोर वी गो ऑन। ओके, अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, ठीक है, उसमें स्लाइड्स जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। और वाइस वर्सा ही है ऑडियंस। हम्म। फिर से वही बात कि जो खैर है, जो अच्छाई है, वो मन जाने वाला है। हाँ, हम्म। वो अगर हमें किसी तौर वसीला बनाता है, हमें करिंदा बनाता है खैर पहुंचाने का, तो हम जैसों का नाम हो जाता है, और बात कोई नहीं। और हम्म। अल्लाह पाक बस अच्छी सोहबतों को सलामत रखे। बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। जी हाँ, मायरा, अपनी स्क्रीन शेयर मैं अब कीजिएगा स्क्रीन प्लीज। शेयर करने लगी हूँ। ज़ारिया ना, आपको स्लाइड्स नजर आ रही हैं? जी, थोरली विजिबल। हम्म। जी ओके, मायरा, तो स्टार्ट किए थे। जो नाम मैंने सामने लिखा हुआ है वो है जन्नल जाहिलिया। इसका क्या मतलब है, आपको कुछ आइडिया है कुछ? इससे अरबिक, वैसे अरबिक वर्ड है ये, कुरान से मैंने दिया था। कोई कभी सुना है इसका मतलब या कहीं? जाहिलिया का वो दैट रेजोनेट्स विद थोड़ी बहुत इसकी मुमासलत लगती है वर्ड जहालत के साथ, या हम्म। आलिम जाहिलिया, हम्म। या कोई ऐसा ग्रुप। हम्म। बट ये जो जनल है, इसका ये कॉनोटेशन से हम्म। मुतासिर हूँ, आप बताइए। ठीक है। सो बेसिकली जन्नल जाहिलिया जो है ना, इसका मतलब है अरबी में जन यानी अजम्पशंस या थॉट्स, ठीक है, अल जाहिलिया ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है, थॉट्स ऑफ हम्म, इग्नोरेंस, ठीक है जी। और ये, दिलचस्प। हाँ, और ये वो थॉट्स हैं जो अल्लाह के कहते हैं कि हम अल्लाह के बारे में फॉल्स थॉट्स रखते हैं, तो उनको अल्लाह ने कहा है कि दीज आर जनरल जाहिलिया, अजम्पशंस ऑफ द जाहिल, जाहिल अजम्पशंस हैं ये, ठीक है ना? हम्म, ठीक है। राइट। इनको जो जिस तरह अल्लाह ने इनको डिस्क्राइब किया, मुझे वो ही लगा कि यही है वो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स, शैतान के वसवसे, जो साइकोलॉजी जो है हमें इतनी समझने की कोशिश कर रही है। तो लेट्स सी अब नेक्स्ट क्या है, हाउ डू वी गो फॉरवर्ड। एक सेकेंड। प्रेस नहीं हाँ, की। यस, स्वॉट्स, इट्स हाँ हाँ, वर्किंग। अब हो गया, हो गया। स्वॉट्स। अब ये जो स्वॉट्स आप देख रही हैं, एक तो माउस मेरा पता नहीं नजर नहीं आ रहा। तो अच्छा, आपकी स्क्रीन में मायरा और जारैन राइट पे बने हुए आ रहे हैं? नहीं, ये फुल सिर्फ मेरी स्क्रीन पे, ठीक है, ठीक है, सिर्फ ठीक, आपकी स्लाइड विजिबल है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी आप देख रही हैं स्वॉट्स लिखा हुआ है, जी। ठीक है, इसका मतलब ये इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ सेटन विस्पर्स एज, सेटन विस्पर्स एज थॉट्स, ठीक है, राइट। राइट, ये मैंने सही। फॉर्मुलेट किया है। और इट कुड आल्सो मीन सेटन विस्पर्स ऑटोमेटिक थॉट्स, यू कैन थिंक ऑफ हम्म, इट एज एनीवे, ये खुद ही मैंने इस टर्म को बनाया है। तो अब इस पेपर में हमने जिस तरह एक चीज़ ये डिस्कस की है कि डू आर ऑटोमेटिक थॉट्स बिलोंग टू अस, क्या वो हमारी हैं, अपनी हैं कि नहीं? हम्म, अब ये टॉपिक मैंने बेसिकली क्यों चूज़ किया, मैं इसकी थोड़ी सी एक हिस्ट्री वैसे बता दूं, इतनी कोई बड़ी हिस्ट्री नहीं है। हम्म, जिसमें आप देख रहे हैं लड़की बैठी है पीछे उसके जिन है या जो भी हैं, ये बेसिकली हमारी थॉट्स हैं, दिस इज हाउ दे अटैक अस, ठीक है ना? हम्म, मैं एक दफ़ा एक बुक पढ़ी थी अबाउट आवर ब्रेन, ठीक है, इट्स अबाउट ब्रेन स्कैन्स, कि उन्होंने किस तरह ब्रेन स्कैन्स किए टू सी जिन लोगों को मेंटल इलनेसेस होती हैं, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया या एनजाइटी, उनका ब्रेन किस तरह फ़र्क होता है। तो उन्होंने देखा कि इनके ब्रेन्स एक्चुअली डिफरेंटली फंक्शन करते हैं कंपेयर टू अ नॉर्मल ब्रेन, ठीक है ना? सो देयर इज एक्चुअल फिजिकल डिफरेंस, ठीक है। तो उसमें डिफरेंट सही। उन्होंने बीमारियों के बारे में बात की हुई थी, मेंटल इलनेसेस की, तो उसमें जब ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स वाला पार्ट आया ना, विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एंड्स बेसिकली दे आर द रीजन फॉर अ लॉट ऑफ अदर मेंटल इलनेसेस। जब उन्होंने उनको एक्सप्लेन किया ना, तो बिल्कुल ऐसी डिस्क्रिप्शन थी जैसी कह लें कि शैतान की हमें सूरह नास में मिलती है या सूरह फलक में मिलती है। तो आई वाज लाइक, ये क्या चीज़ है भाई, तो मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं तफसीर पढ़ रही हूँ सूरह नास की, जो इन्होंने थॉट्स की एक्सप्लेनेशन दी हुई है।
तो वहां से फिर बहुत मैंने उम्दा। कहा कि हाँ, तो वहां से मैंने कहा चलो लेट्स सी क्या है। तो देन आई रोट दिस पेपर एंड आई रिसर्च फ्रॉम साइकोलॉजिकल परस्पेक्टिव, आई रिसर्च फ्रॉम इस्लामिक परस्पेक्टिव टू माय एबिलिटीज। एंड थोड़ा सा आज हम उसका इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है? आगे चले। इंशाल्लाह। जी। हम्म। ओके। अच्छा जी, आज हम बेसिकली क्या डिस्कस कर सकते हैं करेंगे, मतलब ये बेसिकली फोर सेक्शंस हैं। आई डोंट थिंक वील डू ऑल ऑफ देम, बट दीज आर द बेसिक फोर सेक्शंस। सेक्शन वन है जी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, ठीक है? उसमें ये है कि बेसिकली पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे इस्लामिक पर्सपेक्टिव शैतान का। वो बेसिकली हमारा कह लें, वो जो एक होता नहीं है रेफरेंस पॉइंट। जी, हाँ कि ये हम। हमें हमारे दीन से या इस्लाम की रूह से हमें जो शैतान का जो तस्वुर है वो किस तरह से मिला है। हाँ जी बिल्कुल, कि इस्लाम से हमें कैसे समझ आई कि शैतान क्या चीज़ है और उसके वसवसे क्या है। फिर उसको मद्देनजर रखते हुए हम सेक्शन टू थ्री और फोर देखेंगे, ठीक है ना? कि सेक्शन टू थ्री फोर जो है वो वन से कैसे लिंक करते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल नंबर टू सही। सेक्शन जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स को साइंस कैसे एक्सप्लेन करती है, ठीक है? मतलब उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है मेन, ठीक है ना? उसमें क्या चीज़ कॉमन है पूरी साइंस में। फिर हम्म। हम सेक्शन थ्री में डिस्कस करेंगे कि एंड्स क्या है, बेसिकली एंड्स किस किस्म की एंड्स होती हैं। साइकोलॉजी में क्या मजीद रिसर्च ने हमें बताया कि किस टाइप की होती हैं, उनकी कि किस फॉर्म में आपको मिल सकती हैं, ठीक है ना? और सही। सेक्शन फोर है इट्स अबाउट ट्रीटमेंट, कि इस्लाम क्या ट्रीटमेंट देता है और साइकोलॉजी क्या ट्रीटमेंट देती है। तो वो एक थोड़ा सा कंपैरिजन हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब आ गए हम सेक्शन वन में विच इज़ द इस्लामिक पर्सपेक्टिव। अच्छा जी, अब इसमें अब हम सिर्फ इस्लामिक पर्सपेक्टिव बात कर रहे हैं, तो पहली हम बात करते हैं एसेंस की, शैतान की, कि वो है कौन। तो ये पढ़े हैं पहली आयत कुरान की जो कोट की हुई है उसमें क्या लिखा है, इफ यू कैन। इसमें लिखा है कुरान 2 वर्स, ही इज योर ओपन एनिमी। बिल्कुल। हम्म। तो अब बेशक ये नीचे वाली वर्स भी पढ़ लें अगर आपने पढ़नी है। जी, ऑडियंस के लिए पढ़ देते हैं। ओ हाँ। एडम, लिव यू एंड योर स्पाउस इन द गार्डन, and हम्म। both of you eat from it whatever you will, but हम्म। never approach the tree or you shall become wrongdoers. हम्म। But Satan made an evil suggestion to both of them that he might reveal to them their shame that had remained hidden from them. He said, your Lord has forbidden you to approach this tree, only to prevent you from becoming angels or immortals. हम्म। अब इस आयत को पढ़ के क्या हमें समझ आती है? लेट्स डिस्कस दिस फॉर अ मिनट। आई वुड लाइक टू हियर योर ओपिनियन। अच्छा, इसको अपेरेंटली एक तो इंग्लिश में है, प्रिफरेबली आई वुड लाइक कि अगर हमारे ऑडियंस के लिए इसको उर्दू तर्जुमा भी हम इसको पढ़ कर लें। सकते। हाँ प्लीज आप कर लें अगर। तो इसको एग्जैक्ट तो मैं नहीं कर सकती, जैसे अभी जो वर्ड्स है, बिकॉज डेफिनेटली वन टू वन ट्रांसलेशन तो पॉसिबल नहीं है। हाँ और आप मुझे मजमूआ कर लें, तो मफहूम हाँ, इसका बता अखज कर दें। सकते हैं। मीनिंग उसका ये है कि पहले हमें ये बता दिया गया पहली वर्स में कि बिलाशुबा शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। ठीक हम्म। है। अब शैतान का एग्जैक्ट हर्फ ये अरबी में यहाँ पे क्या मेंशन है कुरान में, उसके से मैं माजरत खाऊं, मुझे नहीं मालूम। और फिर अदुवन, दूसरा अदुवन मुबीन, के अदुवन दुश्मन खुला दुश्मन, मुबीन हाँ है। जी। हाँ। हम्म। यानी पहला तो हमें ये बता दिया गया कि इसमें कोई डिनायबल बात ही या दो राय है ही नहीं है हम्म। कि वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है। है, वो यकीनन तुम्हारा दुश्मन है। और फिर उसके साथ एक वर्ड ऐड किया गया है, खुला दुश्मन, कि हम्म। जिसके बारे में कोई शक नहीं है कि वो तुम्हारा दुश्मन है। और बिल्कुल है। दुश्मन के साथ हम एक अटैच्ड कोनोटेशन हमारे जहन में, जब भी हम दुश्मन का अगर ये लफ्ज सुनते हैं या हम किसी को कहते हैं कि अच्छा ये दैट इज द एनिमी, तो हम्म। हमारे जहन में पहला ख्याल उससे हार्म का या नुकसान का आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर कोई हमें ये कहे कि ये फलां शख्स, हम्म। फलां चीज, फलां ग्रुप, हम्म। और कोई भी किसी चीज की तरफ इशारा करते हुए या किसी ग्रोह की तरफ या किसी भी एंटिटी की तरफ इशारा करते हुए अगर हमें कभी भी ये बताया जाए, तो हमारा दिमाग पहली राय ये अखज करता है, या पहला तस्वुर ये अखज करता है कि हाँ, वहां से मुझे नुकसान पहुंच सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। लाइबल ऑफ
बीइंग गेटिंग हार्म्ड। और अगर हम सेकंड पे चले, हम्म। जो सेकंड वर्स है, अच्छा इसका जो मजमूई मानी है, उसकी तरफ चलें तो इसमें बताया गया है कि अ, शैतान जो है वो इविल सजेशन पैदा करता है। हम्म। यानी कि मकरू आपको सजेशन आपके दिमाग में डालेगा, दैट इज नॉट राइट, हम्म। दैट इज नॉट समथिंग ऑफ द ट्रैक, वो आपको पहुंचाएगा, आपके दिमाग बेसिकली में ख्याल डालेगा। बेसिकली वो आपको एक क्या कहेंगे, एडवाइस को, बुरा मशवरा देगा, यू नो। नसीहत। हाँ। हाँ, बुरी नसीहत देगा आपको। और उसकी मकसद भी लिखा हुआ है कि ताकि आपकी टू रिवील देयर शेम, जो आपकी चीज, जो शर्म वाली चीज है उसको एक्सपोज करना। ठीक है, दैट हैड हाँ, रिमेन्ड हिडन फ्रॉम देम, जो आपसे भी हिडन है। मतलब इधर इधर तो हजरत आदम की बात हो रही है कि उसने क्या किया। जब उन पे वो अयान ही की गई थी ना उनकी हम्म। शर्मगाहें, हाँ। तो जब उन पे हया अभी नाफिज नहीं हुई थी, उन्हें हम्म। मालूम ही नहीं था कि बिल्कुल कुछ ऐसे ही। कुछ ऐसे पर्दे हैं जो हयादार हैं, उनको उस चीज का तसव्वुर ही नहीं था। नहीं और था। उसके लिए उन्हें मना किया गया था कि हम्म। आपने फलां दरख्त के पास नहीं जाना, मगर शैतान हाँ। ने उन्हें क्या कह के बहकाया या वसवसा या ख्याल उनके दिल में डाला, ये हम्म। कहते हुए कि अगर तुम इस दरख्त के पास जाओगे तो हम्म। तुम एंजल्स और लाफानी, यानी कि तुम फरिश्ते बना दिए जाओगे और लाफानी हो जाओगे, यानी इमोर्टल्स हो जाओगे, तुम्हें हाँ, मौत कभी छुएगी नहीं। बिल्कुल ऐसे तो ही। ये लालच दिया गया, ये हम्म। मकरू ख्याल था, या ये वो फैंसीफुल थॉट बिल्कुल। थी, जो कि बहुत हसीन थॉट हम्म। उनके दिमाग में डाली गई या उनके दिल में वसवसा डाला गया शैतान के थ्रू, जो हम्म। कि बिल्कुल भी राइट नहीं था। दिस अच्छा। इज अनदर फॉर्म ऑफ वसवसा, हाँ, जो कि एक्चुअली हार्मफुल है मगर दिखने में बहुत लोरिंग है। बिल्कुल ऐसे ही जी ज़ाहिर है। मायरा। आपने एक बात बड़ी अच्छी की थी, मैं उस पर थोड़ा एलेबरेट करूंगी। जो फर्स्ट पॉइंट पे खुले दुश्मन में आपने की, आपने कहा जब हमें कोई कहे कि भाई वो फलाना मुल्क या वो फलाना ग्रुप तुम्हारा दुश्मन है खुला, तो आप फौरन, आपके माइंड में एक कान खड़े होते हैं कि अच्छा, ये मेरा दुश्मन है तो ये कभी भी मुझे हार्म दे सकता है, राइट। तो आप उसकी जी। तैयारी करते हो, आप ऑन अलर्ट रहते हो कि कभी कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं अटैक ना कर ले। तो मज़े की बात यह है कि अगर आप वेस्ट में जाएं, तो या एथियस्ट से बात करें, जो भी नॉन रिलीजियस ग्रुप्स हैं, वो तो मानते ही नहीं है ऐसी चीज़ों हम्म में ना। जो मटेरियलिज्म में मानते हैं वो कहते ही नहीं है कि शैतान है हम्म ही नहीं। तो किसी ने कहा था ना, कोई किसी मेरे ख्याल फिलोसफर ने कहा था या किसने कहा था कि द बिगेस्ट ट्रिक दैट सेटन एवर प्लेड ऑन ह्यूमैनिटी वाज टू कन्विंस देम दैट ही डजंट एग्जिस्ट। ठीक है ना। तो एक आपका हम्म। दुश्मन है, जिस तरह हमें अब पता है इंडिया हमारा खुला दुश्मन है, तो हमने उसकी प्रिपरेशन के लिए अपनी आर्मी तैयार की हुई है कि नहीं। अब अगर हमें हाँ, ये उससे यकीन हो जाए कि बलाए ताक होके कोई भी चीज हमें अगर हाँ। बता दी जाए कि अच्छा ये हमारी एक डेजिग्नेटेड फॉर्म है हाँ। जिससे हमें अलर्ट रहना है, हाँ। इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, हाँ। रिलीजन, एनी अदर एग्जैक्टली। नेम्स और समथिंग, ठीक है, हाँ। तो हमें उससे वी हैव टू बी अलर्ट टू हैव अ प्रिकॉशनरी मेजर्स, या कमिंग बैक टू द उर्दू, हमें एहतियात के तौर पे अगर हमें कोई लाहे अमल इख्तियार करना होता है तो हम उससे मुहतात रहते हैं, हम्म। यानी और अलर्ट रहते हैं। और अगर अगर हम समझे एज पाकिस्तानी कर लें, चलें, हम ये यकीन करने लग जाएं कि इंडिया है ही नहीं। हम क्या, वहां पे तो समुंदर है, वहां पे तो कोई इंडिया नहीं है, मतलब दुश्मन ही एग्जिस्ट नहीं करता। इंडियन आर्मी क्या चीज है, कुछ भी नहीं है, खाली है, तो क्या होगा हमारा। ना हमारे पास आर्मी होगी तो हमारा कुछ बचेगा। तो इतना बड़ा आपका दुश्मन है, आप उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं अगर एक्सेप्ट कर रहे, तो आपने उसके खिलाफ प्रोटेक्शन ही क्या करनी है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना कि अगर अगर ये चीज़ हमें समझ आ जाए, इवन हमें भी, क्योंकि हम भी मेरा ख्याल है थोड़ा कंफ्यूज हो चुके हैं, दूर जा चुके हैं इस चीज़ को इंटरनलाइज करने से, कि वाकई वो हमारा दुश्मन है, एंड आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी एक्चुअली एक जंग है कॉन्स्टेंटली उससे, उसके कॉन्स्टेंट वसवसों से, जो भी हम आगे चलते हैं, चलेंगे और उसमें करेंगे। तो ये बात आपने जो की थी ना कि खुला दुश्मन करके आपको किस तरह सोचना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही आपने बात की थी, क्योंकि ये नहीं है आजकल ना, हमें पता ही नहीं है कि वो हमारा दुश्मन है खुला। हम भूल चुके हैं बात। एग्जैक्टली। और इस पे पहली ये बहुत खूबसूरत बात आपने भी की है मायरा, कि हमें उसकी डिनायल में अगर हम वो मुर्गी की तरह आंखें मूंद के अपनी चोंच जमीन में दबा लेंगे और कहेंगे कि तूफान नहीं है, तो दैट डज नॉट मीन कि तूफान आएगा नहीं। हम्म। बिल्कुल। अगर वो कहीं से उठा है तो वो टकरा के रहेगा।
हम्म। कमिंग बैक टू द पॉइंट इज कि दो एक्सट्रीम्स हैं, द वंस के जो बिल्कुल इसके डिनायल में चले जाते हैं, एंड द अदर वंस के जो हर अपने किए गए काम को, अपने एक्ट को, उसकी जिम्मेदारी कबूल किए बगैर उसको शैतान के सिरे थोप देते हैं कि अगर मुझसे कुछ भी बुरा हाँ सरजद हुआ, ये तो बस वसा था, हाँ हाँ। आई वॉज ड्रिवन बाय। वो तो खैर, हाँ, हालांकि हमें दैट इज एक नॉट अलाउड। इस बात पे हमें कॉन्शियस चॉइस है, हाँ इट्स अ रियली हार्ड स्ट्रगल, इट्स अ स्ट्रगल फॉर लाइफ। हाँ मगर हर वो चीज आसान है जिसे अल्लाह ताला आपके लिए आसान करते हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या इन दिलचस्प पॉइंट्स हमारा के यस। पास। ओह थैंक यू। ओके, अगर आगे चल पड़ा ये, हाँ। नंबर 2 आ गया जी, एसेंस में ही आती है बात कि ही इज डिसीटफुल। ठीक है, डिसीटफुल यानी धोखेबाज। हम्म। हम्म। तो अब इसने क्या किया था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा को क्या कहा था कि भाई आपने, ये जो पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा है कि इस दरख्त के पास जाएंगे तो आपके साथ क्या होगा, आप एंजल बन जाएंगे या इमॉर्टल बन जाएंगे। तो ये उसने उनसे झूठ बोला था। ठीक है। ठीक है। अब एक सवाल ये है, ही वॉन्ट्स टू स्क्राइब टू अल्लाह थिंग्स, हाँ ये भी एक आयत है जो आगे मैंने कोट की हुई है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं वैसे मेंशन करना चाहती हूँ कि लोगों, लाइक स्पेकुलेशन है स्कॉलर्स के बीच में कि भाई अल्लाह ने क्यों मना किया उन्हें उस दरख्त को के पास जाने के लिए, और वो किस चीज़ का दरख्त था, क्या था, असल वजह क्या थी, उसकी डिफरेंट वजूहात हैं। लेकिन एक इसकी वजह जो समझ आती है ना, वो कहते हैं वो ये थी कि हज़रत आदम को उन्होंने बेसिकली इंसानियत को थ्रू दिस सिखाना था कि शैतान ऐसे आपको अटैक करेगा बेसिकली। हम्म। ठीक है ना। हम्म। बिकॉज ये भी तो कॉन्सेप्ट है कि उसने इजाजत ले ली थी कि वो अल्लाह ताला के खिलाफ हम्म। बनी नूं इंसान को बहकाता रहेगा, और अल्लाह ने बिल्कुल। उसको इजाजत दी ये कहते हुए कि जो मेरे हैं वो नहीं बहकेंगे, हम्म। हम्म। वो मेरे रास्ते को नहीं हाँ छोड़ेंगे। हाँ, तो यही उसका इनिशियल अटेम्प्ट जो था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ। और फिर सबसे जो ये कुरान सूरह बकरा की आयत नंबर 169 में है, ही वांट्स यू टू स्क्राइब टू अल्लाह थिंग्स यू हैव नो नॉलेज ऑफ। ठीक है, ये भी उसका वन ऑफ द फेवरेट ट्रैप्स है। ठीक है ना, तो ये मैं पढ़ती हूँ अपने पेपर से कि ascribing to Allah things concerning which you have no knowledge। ठीक है, दिस इज फ्रॉम दिस आया। This is one of Shaitan's favorite traps to lead us in, and what he has been doing since the time of Adam alayhi salam। ठीक है, even today Shaitan brings people to their fall by false promises and deceits। He makes people see a future or reality that is not true, convinces them into shameless acts until it becomes too difficult for such people to come out of such situations। हम इतनी चीजें कर लेते हैं सिर्फ इस डर से कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। ठीक है, वो डर हमें झूठे डर देता है शैतान। और दूसरा कि एग्जैक्टली। हम अल्लाह के बारे में गलत सोचने लग जाते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं सूरह काफ में अभी हम आज ही डिस्कशन करी थी अपनी एक और फ्रेंड से। सूरह काफ में अल्लाह ने दो लोगों की कहानी बताई है। वो जो गार्डन, दो लोग होते हैं, एक बंदे के पास बहुत बड़ा बाग होता है, जी। हर चीज होती है। तो वो उसमें कहता है कि भाई मुझे नहीं लगता है कभी भी मेरे से कुछ लिया खत्म, मेरे से ये कोई नहीं ले सकता, ये मेरे पास हमेशा हमेशा रहेगा और क़यामत नहीं आएगी। और जो उसकी थर्ड लेवल ऑफ एरोगेंस थी वो थी कि अगर कभी आ भी गई क़यामत तो अल्लाह मुझे इससे भी बड़ी दे देगा वहां पे। तो अल्लाह तो मतलब जो हम करते हैं बेसिकली कि अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है, तो मैं जो मर्जी करता जाऊं अल्लाह मियाँ मुझे माफ कर ही देंगे। ठीक है, अल्लाह मियाँ मुझे और भी अच्छा देंगे इससे आगे। तो आप ये देखें कि अल्लाह ने आपको कहाँ इजाजत दी है कि आपके फलाने गुनाहों पे आपको मैं बिला वजह माफ कर दूंगा, कहाँ पे आपको ये इजाजत मिली हुई है। तो ये जो चीजें हम इवन छोटी छोटी चीजें कि जब एक माँ अपने बेटे को कहती है बेटा खाना खत्म करो, अल्लाह मियाँ आपसे बड़ा नाराज हो जाएंगे। तो क्या होंगे अल्लाह मियाँ नाराज, मतलब कहीं कहा है अल्लाह मियाँ ने कि मैं एक बच्चे से नाराज हो जाऊंगा, मतलब। आपकी ये बात से मेरा मुझे एक बात याद आ गई, टू ऐड टू योर पॉइंट, हम्म। माजरत के साथ कि वो थ्योरी ऑफ पोलैरिटी मुझे याद आ गई कि यूनिवर्स में हर चीज दो हिस्सों में है, या यूं समझें कि तजाद में है, या टू ऑपोजिट पोल्स में है। हम्म। जैसे हमने अभी पहले बात की कि शैतान की एग्जिस्टेंस और उससे टोटली ब्लेम गेम और खुद को विक्टिम मानना, और यही अल्लाह के तस्वुर में भी यही है
कि हम्म उसकी मर्सी को सामने रखते हुए हम ये अज्यूम कर लें कि मैं जो चाहे, जैसे चाहे इस कुरान अर्ज़ में फ़साद फैलाती चली जाऊँ, मुझे अल्लाह नहीं पूछेगा, तो ऐसा नहीं है। और हम्म हाँ, अगर मैंने अपनी जान पे, अपने नफ्स पे ज़ुल्म कर लिया है और मैं अल्लाह की मर्सी से मायूस हो जाऊँ हम्म। कि वो मुझे नहीं बख्शेगा, ये ये भी भी गलत है, राइट नहीं है। ये भी गलत है, क्योंकि अल्लाह ने तो सो कहा कि मैं बोथ माफ करने वाला एक्सट्रीम्स हूँ। आर नॉट राइट। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू मेंशन्ड, कि ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम छोड़ जाते हैं ना, फिर लोग कहते हैं भाई मैंने तो इतने गुनाह कर लिए, अब मुझे अल्लाह ने कभी माफ नहीं करना, तो करते ही रहो जाओ गुनाह, मेरा तो वैसे जी, कुछ नहीं बनना। तो ये भी गलत है कि भाई अल्लाह ने कब कहा है मैं नहीं छोड़ूंगा आपको। मैंने तो, अल्लाह तो कहते हैं कि मेरे पास आओ, मुझसे माफी मांगो, मैं दूंगा। तो यस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये बात आ गई डिसीटफुल पे, ठीक है। बहुत से झूठ शैतान आपको बांधेगा, लेकिन ये एक सबसे बड़ा जो झूठ है वो ये है कि वो चाहता है कि आप अल्लाह के बारे में ऐसी कोई चीज़ कहें या समझें जिसके बारे में आपके पास, हमारे पास कोई इल्म ही नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम, अब हमें अल्लाह मियाँ ने हमें एक पॉइंट दे दिया है कि नेक्स्ट टाइम कहीं से भी हमें कोई सोर्स मिलती है कि अल्लाह यूं है या ऐसे है, तो अनलेस हमारे पास उसकी कोई नॉलेज नहीं है, वी शुड ट्राई टू थिंक अबाउट इट क्रिटिकली, कि क्या ये वाकई सच है बात, कि या ये शैतानी वसवसा है। एग्ज़ैक्टली। ओके, आगे चलते हैं जी। थर्ड चीज जो एक अल्लाह ने हमें बताई है इनके बारे में, वो है कि इनसिंसियर एडवाइजर, मतलब गंदा मशवरा देने वाला। हम्म। और इसकी जो वर्स है, ये आप पढ़ेंगी ज़ाहरा? जी, हम्म it's like after the matter has been finally decided, Satan will say, surely whatever Allah promised you was true. हम्म As for me, I went back on my promise. I made to you. I had no power over you except that I called you to my way and you responded to me. So do not blame me, but blame yourselves. Here, neither I can come to your rescue, nor can you come to mine. I disavow you for former act of associating me in the past with Allah. A grievous chastisement inevitably lies ahead for such wrongdoers. हम्म। थैंक यू। इंतहाई खूबसूरत बात कि आई हैड नो पावर ओवर यू। हम्म प्लीज इस पे बात कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये मेरा ख्याल है कोई इमाम है, मेरा ख्याल है इमाम शाफी या इस तरह के कोई बड़े इस्लामिक कह लो शख्सियत हैं, उन्होंने इस तरह की बात की थी कि शैतान की आपके ऊपर इतनी पावर है जैसे एक मक्खी की, जो आपके आसपास फिर रही होती है, आप हाथ से उसको साइड पे कर सकते हैं। तो दिस इज द पावर शैतान हैज ऑन यू, ठीक है ना। तो हम खुद उसको दे दें वो अलग बात है, आप खुद अपने यहाँ आप। पे वही बात आती है ना कि चॉइस हमारे पास है, मगर हम इस चॉइस को इसको यस और नो के लिए बहुत जरूरी है कि हम उसके हथियार को, उस वसवसे को, जिसके लिए अभी पूरी प्रेजेंटेशन जो जिसका मकसद से हम यहाँ पे बैठे हैं, कि हम्म उस वसवसे को मायरा हम पहचाने कैसे। हम्म ये आयत उस आइडिया को सपोर्ट कर रही है, बताने के लिए कि शैतान आखिरत में आपसे खुद कहेगा कि मेरी तुम्हारे ऊपर कोई पावर नहीं थी। हम्म। एग्जैक्टली exactly। और इतने मजे की बात ये कि अल्लाह ने हमें पहले ही बता दिया कि उसका ये प्लान है, उसने तुम्हारे साथ ये करना है। तो तुम देख लो, फिर उसकी तुमने साइड लेनी है, उसके पीछे लगना है तो लग जाओ, लेकिन ये होगा फिर आगे। तो अगर हमें अल्लाह ने पहले ही बता दिया, द ऑल नोइंग ऑल माइटी हैज ऑलरेडी गिवन अस अ डिटेल्ड पिक्चर, मतलब अल्लाह ने पूरा उसका ना खुतबा हमारे सामने रख दिया है। और ये एक नहीं और डिफरेंट जगहों पे भी मेरा ख्याल है कुरान में। तो ये कहना है शैतान ने एंड में, उसने कहना है डू नॉट ब्लेम मी बट ब्लेम योर सेल्व्स, कि भाई आई कैन नॉट, मैं नहीं तुम्हें बचा सकता और ना ही तुम मुझे बचा सकते हो। और वो कह रहा है कि मुझे ना ब्लेम करो, अपने आप को ब्लेम करो, मेरे मेरे पास तो कोई पावर नहीं थी, और मैं तो अपने प्रॉमिस से पीछे हट गया हूँ। अल्लाह का प्रॉमिस सच्चा था। और ये सब चीज़ें अल्लाह हमें पहले ही बता रहे हैं। उसके बाद फिर हमारे जैसों की, एटलीस्ट मैं मुसलमानों के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ, अगर हम खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे हम ऐसे पोजीशन पे हो, लेकिन अगर एक मुसलमान ये चीज़ सुन रहा होगा आखिरत में, तो उस पर क्या गुजरेगी कि वाकई यार हमें तो पता था, फिर हमने क्यों फॉलो किया। हम्म। हम्म, अल्लाह करीम हम सभी को महफूज रखे, एंड आमीन। His mercy is only the thing that can make us get through, आमीन। इंशाल्लाह ताला। बेशक इंशाल्लाह, इसी पे उम्मीद है।
तो ये बात है कि बेसिकली वो आपको जितनी भी अभी आपको एडवाइसें मिलती हैं ना हमें शैतान की, कि ऐसा करो अभी, ये कर लो, बाद में ठीक हो जाएंगे, अभी कपड़े रिवीलिंग पहन लो, बाद में हिजाबी बन जाएंगे, है ना। तो ये सब क्या या है। थोड़ी सी बुराई कर लो, हाँ थोड़ी ये सी बुराई में कोई हर्ज नहीं है, बाद में तौबा कर लेना। हाँ तो ये क्या है, ये इनसिंसियर एडवाइस है शैतान की, ठीक है। और फिर जब हमारी इस पे पूछ होगी, तो शैतान तब हमें ये इस तरह कह के आगे निकल जाएगा। अच्छा जी, अब सेक्शन 1.2 पे आते हैं, ठीक है ना। अभी हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव नहीं है, तो 1.2 जो है, अच्छा सॉरी ज़ाहरा, आपने इसमें कुछ ऐड करना है पिछले वाले में, इनसिंसियर एडवाइस पे। बस इसको अभी कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह, फिर जब हम मजीद डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे फिर इंशाल्लाह वी कैन रिफर बैक एज वेल। आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है ठीक है, कोई चीज़ ऐड करनी हो तो बेशक बोल देना, कोई टेंशन नहीं है। जी। ओके। अब हाउ ही वर्क्स, करता क्या है आखिर शैतान। दो चीजें करता है, ये देखें रेड में जो लिखी हुई है। वैसे करता एक ही है, सॉरी विस्पर्स करता है, इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं, और फिर उसके बाद हम थोड़ा कंपेयर करेंगे रेवलेशन से। कंटिन्यूइंग अगेन, तो हम विस्पर्स की बात कर रहे थे कि ये रिकरिंग होते हैं यानी बार बार आने वाले, नेगेटिव होते हैं यानी मनफी, और हार्मफुल होते हैं यानी खतरनाक, कि अगर आप उन पे अमल करेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है अच्छा खासा, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, हम्म। सब कुछ, ठीक है। और दूसरा ये कि विस्पर्स, विस्पर्स क्यों करता है वो। अगर आप देखा जाए विस्पर और बोलने में क्या फर्क होता है, यानी विस्पर को क्या कहते हैं उर्दू में, ये जो हम आहिस्ता आहिस्ता बोलते हैं, यूं यूं करके बताइए। सरगोशी करना, खुशी, सर। आहिस्तगी से बोलना। और हाँ। बोलना ये कि जो हम नॉर्मली हम वर्बल टोन में हम बात करते हैं, और जब हमने आहिस्ता से कोई बात करनी होती है, कोई और ना सुने, उसे हम्म। हम सरगोशी या कान में बात करना, हाँ आम फहम जुबान में यूं मुराद लेते हैं। बिल्कुल, और इस चीज को एक्चुअली एक नेगेटिव सेंस में देखा जाता है विस्परिंग को, क्योंकि आप विस्पर कब करते हो। जब जब कोई राज की बात कहना होती है। जब यूजली, क्योंकि राज की बात आप अलग जाके कमरे में भी कर सकते हो, वो भी हम्म। ठीक है, लेकिन ज्यादातर लोग विस्पर तब करते हैं जब उन्होंने कोई ऐसी बात अगले को करनी है जो कोई और ना सुने, तो उसमें कोई छुपाने वाला एग्जैक्टली। मोमेंट होता है, या तो वो उसकी एग्जैक्टली। कर रहा है, या वो कोई ऐसी बुरी बात बता रहा है जो उसे पता है अगला बंदा सुन के मुझे जज करेगा, ठीक है। तो यूजली विस्पर आप तब भी करते हो जब कुछ नेगेटिव बात आप कर रहे होते हो, हमेशा नहीं ऑब्वियसली, लेकिन ऑन द होल विस्पर इज सीन एज अ नेगेटिव एक्ट, इट्स नॉट अ पॉजिटिव थिंग, क्योंकि अगर आप कोई सच बात कर रहे हो ना, तो आप सच बात का खुल के बोलनी चाहिए आपको, हक बात आप और ऊंची। इसलिए भी कि महफिल के आदाब जब डिफाइन किए जाते हैं तो उसमें ये भी कहा जाता है कि जब आप किसी महफिल में बैठे इकट्ठे, हम्म। यानी आपसे आपसे सिवा भी और लोग उस हम्म। महफिल का हिस्सा है, तो हम्म। इस तरह के माहौल में आपको विस्पर से मना किया गया है कि हम्म। आप कानों में सरगोशियां मत करें। और खास तौर पे वैसे इससे तो अगला इंसान को खुदा न खास्ता ये गुमान ना हो कि कोई हाँ बात उसके खिलाफ की जा रही है। सो बिल्कुल ऐसे। डेफिनेटली इन द सोशल नॉर्म्स ये अच्छा जेस्चर हम्म। नहीं समझा जाता जब जिस हम तरह महफिल में हो। बड़ा जी। एक मजे की आज ही हुआ है मेरे साथ, मैं ना ड्रेस लेने गई ना वलीमे का, तो वो ट्राई मैं कर रही थी, तो वो जो आंटी थी इधर वो साथ ही आ गई ना, उन्होंने मुझे पहनवाया और ये वो ना, तो वो पीछे से उन्होंने हम्म। उसको बंद करना था, तो उन्होंने ना एक और लड़की अंदर बुलवा ली अपनी साथ। तो अब क्योंकि यहाँ पे सारे अजरबैजानी बोलते हैं, मुझे तो नहीं वो समझ आती, तो आपस में हम्म। लोग आपस में बात करते हैं मेरे सामने, मुझे पता होता है कि वो आपस में कोई बात कर रहे हैं, उसका कोई ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, तशक्कुर, हाँ तशक्कुर, सागुल, चोख सागुल, हाँ। उन्होंने आंटी ने मुझे ला के चीज दी है सेहत के लिए मेरी। अच्छा, अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह तो मुबारक। पता नहीं है क्या, लेकिन एनीवेज। हम्म तो ना अब वो दोनों आपस में बात कर रही थी, मुझे पीछे से वो बंद कर रही थी, तो पीछे थी मेरी, मगर हम एक ही हम्म। छोटे से कमरे में थे, बहुत छोटा कमरा, लाइक मैं बाजू पूरे नहीं खोल सकती उसमें ना, वो बहुत छोटा था चेंजिंग रूम। तो आपस में ना विस्पर करके बात करने लग गई। तो अगर वो मतलब नॉर्मल, उन्हें पता है कि मुझे उनकी जुबान नहीं आती, तो वो नॉर्मल भी बोल सकती थी, लेकिन वो विस्पर कर रही थी, और मुझे बहुत बुरा फील हुआ कि मुझे पता चल गया, आइडिया यही लग रहा था कि मेरे बारे में कर रही है जो भी बात कर रही है। और मैंने बाद में कहा भी
तैमूर को कि भाई ये मैं आई डेंट फील कंफर्टेबल, कि पता नहीं क्या बातें कर रही थी मेरे बारे में आपस में, और कुछ वर्ड्स मुझे समझ भी आ गए थे, लेकिन विस्पर क्यों कर रही थी, मतलब नॉर्मल करती ना इतना, आहिस्ता आहिस्ता बोल रही जैसे हम्म। कि मैं सुन लूंगी क्या क्या कह रही है। तो इट एक्चुअली फील्स वेरी बैड इफ यू आर द वन पर्सन लेफ्ट आउट, और कोई विस्पर कर रहा हो, तो आपको नेगेटिव सोच ही एग्जैक्टली। जाती है। हो सकता है कोई और बात कर रही हूँ अपनी आपस में, लेकिन मुझे यही लगा कि नहीं, ये कुछ ना बुरा ही कुछ कह रही है मेरे बारे में। हम्म। हम्म। तो और अगर आप विस्पर्स को सच से करें ना, विस्पर इज मोर लिंक टू लाइज और समथिंग, यू नो, डिसीट या हिडन थिंग्स, आप वही छुपाते हो जो ज्यादातर हक बात नहीं होती। ट्रूथ इस्लाम इंकरेज करता है कि आप सच बोलो खुल के, आपको पीछे छुपने की जरूरत नहीं है, यू नो, टेढ़ी मेढ़े रास्ते लेने की जरूरत नहीं, अनलेस आप बहुत ही उपरेस्ड हो। तो आपको खुल के सच जो है वो बोलना चाहिए, सच सामने हम्म। बोलना चाहिए। हम्म। अच्छा जी, ये हो गया। तो ये जो इसलिए फिर जो शैतान हमें जो भी कहता है वो इस पर ही करता है, वो, और वो मतलब ओपनली नहीं, करता। अच्छा, अभी एक और मजे की चीज जो है ना, ये कंपैरिजन, ये मेरा ख्याल है, पता नहीं, मेरा ख्याल है किसी वेस्टर्न औरत या बंदे ने पेपर में ये पॉइंट एक्सप्लेन किया था, अम, कि बेसिकली जो रेवलेशन है अल्लाह की, इफ यू थिंक ऑफ इट, अब मुझे नहीं पता ये शैतान ने जान के ये मेथोडोलॉजी ऑफ विस्पर अडॉप्ट किया है या क्या है, कि विस्पर हैं छुपे हुए आहिस्ता, ठीक है, और सब एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग रॉन्ग, जो शैतान के विस्पर्स हैं। इफ यू लुक एट द रेवलेशन ऑफ अल्लाह, द कुरान, वो रिवील हुई, यू हैव टू रिसाइट इट इन अ लाउड वॉइस, यू नो एंड यू डोंट हैव टू, लाइक आहिस्ता आहिस्ता हल्का हल्का नहीं बोलना, ऊंचा बोलना है और रिसाइट करना है, और उसमें आप सिर्फ सच बोल रहे हैं, और आपको कोई डर नहीं होना चाहिए, यू नो। हम्म। और एग्जैक्टली। तो उसने वो ऑडिटरी सिस्टम, जिस तरह कुरान है इज एन ऑडिटरी, आप उसको सुनते हो, के आपका उस पे असर होता है, और मतलब कहते हैं ना, ओरल ट्रेडिशन था, ओरली पास डाउन हुआ है बिफोर इट वाज रिटन, पहले ओरल है असर उसका, मिरेकल भी कहते हैं ओरल है। तो इसने एग्जैक्टली। ओरल मेथड अडॉप्ट किया शैतान ने, कि मैं भी करूंगा, लेकिन जाहिर है मेरा मैसेज ही इतना गंदा है, तो मैं उसको जरा विस्पर करके ही करूंगा, तो ये एक इंटरेस्टिंग सीन होता इसमें है। भी दो तीन ख्याल है। अब चूंकि हम अपने सुनने वालों को ये बताते हैं कि हम कोई इज्तिहाद या इस तरह का कोई यहाँ पे हम कोई यानी क्या उसे कहते हैं कि फिका का बुनियाद पे हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे। ये प्रैक्टिकल बात के प्लेटफॉर्म से आप हमें सुन रहे हैं और हम भी आप ही की तरह स्टूडेंट्स हैं, और हमें जो ख्याल गुजरे हम उसको बेसिकली हम्म। मजीद उस पे अपने हम्म। तालिब इल्म होने की हैसियत से, तुलबा होने की हैसियत से हम बस इस पे डिस्कशन कर रहे हैं। ये वो आसान बातें हैं जो आपके दिल में भी इस वक्त मुमकिन है सुनते हुए आपके गुमान से भी गुजर रही हूँ। तो बिल्कुल विस्पर्स ऐसे। की जहां पर तक हम बात कर रहे हैं और जहां तक बोलने की बात कर रहे हैं, तो विस्पर्स पहले तो ये कि किसी ख्याल का दिल में डाला जाना, हम्म। विस्पर वहां से कनेक्ट कर रहा है, यहाँ सरगोशी वहां से कनेक्ट कर हम्म। रही है। हम्म। जब आपके दिल में कोई ख्याल आता है तो आपके कान नहीं बजते, हम्म। आपके दिल में बस वो गुमान गुजर जाता है, वो ख्याल आपके जहन से, आपके दिल से गुजर जाता है। ये भी किसी और बहस में हम देखेंगे कि देखा जा सकता है ये नुक्ता भी, कि गुमान दिल से गुजरता है या दिमाग से गुजरता है, इसमें क्या फर्क है। ये भी बहुत दिलचस्प बहस है, ये किसी और वक्त हाँ, करेंगे। चलो ये और नोट कमिंग डाउन कर बैक लें टू करने के एग्जैक्टली, लिए। हम्म। कमिंग बैक टू द विस्पर्स एंड द ऑडिटरी, इसका रेवलेशन का ये तो बहुत ही देखिए, अल्लाह ताला को उसने पहले खुला चैलेंज किया था कि मैं बहकाऊंगा। अब हम्म। शैतान हमारे सामने, आप में से मुझ में से, हमने किसी को, वो अलग बात है, हम किसी को कॉल आउट कर देते हैं या कभी किसी बच्चे को कह देते हैं जो हमें नहीं कहना चाहिए कि हम्म। अच्छा ये शैतान है, देखो कितना शरारती है। हाँ, वैसे ठीक है, वाकई। ये आम राइजुल वक्त हाँ। एक हमारा एक एक्सप्रेशन है जो कि हमें अवॉइड करना चाहिए। हम्म। हमेशा अच्छे नामों से अपनी औलादों को पुकारना चाहिए, अपने दोस्तों को, अपने प्यारों को। हम्म। और जहां तक बात है दोबारा उस नुक्ते पे कि बोल के अलल इलान, तो अलल इलान वो हमें इस तरह का शुरू से ही इस तरह के चैलेंज का सामना नहीं है। हम्म। हम जिस कमरा इम्तिहान में, या ये जिसे हम जिंदगी कहते हैं, हम जो इस मेज में हैं या इस
फानी दुनिया में है, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। हमें मेथड बता दिया गया कि हमारा एक खुला दुश्मन है जिसका तरीका वारदात ही विस्पर है। ठीक बिल्कुल। है, वो हमारे दिलों में गुमान डालेगा, जो कि फेंसीफुल हो सकते हैं, जो कि इतने मुलायम, इतने नरम गोशी से, इतने खामोशी से हो सकते हैं। हाँ, उनका असर अच्छा या बुरा हो सकता है। हम्म। हमें फ़िल्टर करने के लिए अगेन हम उसी नुक्ते को बार-बार हाइलाइट कर रहे हैं कि हम इस प्रेज़ेंटेशन में आगे इंशाल्लाह हम चलते जाएँगे, तो आप देखिएगा कि हम इस बात पे भी बात करेंगे कि इसको हम पहचान कैसे सकते हैं। हम्म। हमें वो कोई सबसे भी इंटरेस्टिंग पार्ट है। ख़याल जो गुज़रेगा, हम्म। हमें जो कोई भी ख़याल गुज़रेगा वो अच्छा या बुरा, और हम्म। उसके अलावा वो हमारा अपना है या शैतान का है, और हमारा अपना भी है तो वी कैन नॉट ऑलवेज बी राइचियस, या हम ऑलवेज रॉन्ग नहीं हो सकते। सो ये सारा पहचान का खेल है। इस पे मजीद बात करेंगे। ओवर टू यू मायरा। ओके, थैंक यू। ओके, सो ये एक छोटा सा सेक्शन है, इस पे मैंने एक्चुअली इतना लिखा ही नहीं है। मैं वैसे इस पे हल्का सा डिस्कशन कर देती हूँ। एक सेकंड, मेरा फोन। के रीजंस क्या है उसके, एम्स क्या है शैतान के, व्हाई डज ही डू दिस, यू नो, व्हाट इज, हम्म। वो करता क्यों इंटरेस्टिंग। है। हम्म। तो बेसिकली सिंपल सा एक आसान सा तरीका अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ, जेलसी। बेसिकली उसको, वो इंसानों से बहुत थी कि इंसान को हमसे बड़ा क्यों बनाती है, बस दैट्स इट। लाइक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस। आम फहम ज़बान में को रीज़न तो यही है कि उसने इजाज़त ली थी रब ताला से कि मुझे ये इजाज़त दी जाए। हम्म। आप एरोगेंस, लाइक मजीद जाए तो एरोगेंस भी आ सकती है कि उसके अंदर एरोगेंस। हाँ, उसकी जेलसी भी है, एरोगेंस है, बिकॉज़ व्हाई व्हाई हम्म। आदम, हाँ, व्हाई नॉट मी? ये सब बेसिकली रीजन एंड एम्स का मकसद ये है इस पेपर में, ताकि लोगों को, लाइक बंदा सोच सकता है ना कि भाई शैतान क्यों हमारे इतना खिलाफ है, उसको हमसे क्या लेना देना, तो बेसिकली ये लेना देना है उसका। और जब उसने, अल्लाह की रहमत देखें कि अल्लाह ने भी उसको इजाज़त दे दी कि हम्म, अच्छा जाओ। हाँ, उसने अल्लाह से कहा, उसने सिर्फ ये नहीं कहा कि आप मुझे, मतलब उसने अल्लाह से मांगी मौत की छुट्टी, कि मुझे मौत ना आए क़यामत तक। यानी उसको पता था कि क़यामत होनी है, ही न्यू अबाउट इट, बट ही सेड अल्लाह मुझे क़यामत तक जो है ना, मुझे जिंदगी दे दे। ठीक है। और उसमें फिर उसने अल्लाह को कहा कि मैं आपके ही, बिग प्लान। ये उस बड़े खेल का हिस्सा है कि अल्लाह ने उसको इजाज़त दी कि तुम एक अहम मोहरे की तरह हम्म, हाँ, मतलब काम कर बेसिकली, सकते हो, मगर बेसिकली मेरे एक राइचियस बंदे तुम्हें आंसर नहीं करेंगे। वो जी। नहीं करेंगे। हाँ, इसका एक छोटा सा ना बैकग्राउंड मैं दे दूं, जो मुझे नहीं पता था, अभी रिसेंटली ना कुरान क्लास में हमारी टीचर ने बताया था कि बेसिकली इंसानों से पहले इस दुनिया में जिन होते थे। ठीक है, उनके पास भी विल होती थी, सब कुछ होता था। इवन अल्लाह ने उनको भी नबी और इस हुँ। भेजे थे। अपेरेंटली ये भी एक कुरान की आयत है, मगर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। मैं पता, अगर कोई चाहता है तो मुझसे पूछ ले, मैं टीचर से पूछ के बता दूंगी। अल्लाह ने बोल इसका कहा कि हमने जिन्नों और नबी, इंसानों में से भी नबी भेजे हुए हैं, कुछ इस तरह घर की बात है। एनीवेज, तो बेसिकली बात यह है कि पहले जिन होते थे। ठीक है, उन्होंने दुनिया में फसाद और सब कुछ किया, फितना फसाद हुआ। तो फिर अल्लाह ने इंसान बनाए भेजने के लिए, और जिन्नों को जरा साइड पे कर दिया कि दे वर लाइक पुश्ड अवे टू, लेट से टू द, कहते हैं समुद्रों पे उनको जरा कर दिया, वो इंसानों में उनकी जमीन पे उनकी, कह लो क्या कहते हैं, अथॉरिटी कम होगी ना, इंसान को मिल गई। तो ये भी एक रीजन था। तो उस वजह से भी फरिश्तों ने कहा था अल्लाह से कि आप ऐसा इंसान, ऐसी चीज बना रहे हैं जिसको आप ना सिर्फ मर्जी दे रहे हैं, आप इसको सुपीरियोरिटी भी दे रहे हैं हर चीज पे। तो मतलब क्या ये भी नहीं फितना फसाद करेगी, क्योंकि उन्होंने पहले देखा था जिन्होंने क्या किया। तो तो उस पे बेसिकली किसी ने सवाल किया कि भाई इसका मतलब है अल्लाह ने शैतान को बनाया ही इसीलिए कि वो हमें गुमराही के लिए था। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर शैतान ना हुँ। होता तो फिर भी ये जिंदगी हमारी टेस्ट थी, क्योंकि हम एज ह्यूमंस, हमारे अंदर अभी आगे जाएंगे तो पता चलेगा कि हमारे अंदर अच्छाई भी है और बुराई की भी टेंडेंसी है, दोनों चीजों की एग्ज़ैक्टली। टेंडेंसी एग्जिस्ट। एग्ज़ैक्टली। ठीक है। जिस तरह हमने हजरत आदम के कह लें सिनेरियो से सीखा कि हजरत आदम वगैरह की जो शेम जो हिडन थी, उनसे हिडन थी, उनको नहीं पता था कि ये ऐसा कुछ है, जब तक उन्होंने डिसोबे किया अल्लाह को। तो सिमिलरली हमारे अंदर भी टेंडेंसीज मौजूद हैं। हाँ, वो डोरमेंट रहेंगी, वो नहीं बाहर आएंगी अनलेस यू डिसोबे अल्लाह। जब आप डिसोबे करेंगे तो आपकी वो अंदर की जो बुराइयां हैं वो बाहर आना शुरू हो जाएंगी। तो अब वो आप पर है कि आपने डिसोबे करना है अल्लाह को, या
ओबे करना है। और जो शैतान साहब हैं, इनका अंदर ये रोल आता है हमारी जिंदगी में कि वो ही मेक्स इट मोर डिफिकल्ट ना, वो हमें और चीजें क्या कहेंगे उसको, अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स रॉन्ग, तो वो ही जस्ट मेक्स इट मोर डिफिकल्ट। एग्जैक्टली। और उसके बहुत जो हमारे सुनने वाले हैं उनको ये भी बताते चलेंगे, अक्सर आप एक चीज कॉमन पाएंगे कि खौफ और नाउमीदी ये शैतान के अहम तरीन और मोस्ट हम्म। फोकल वेपन्स हैं। जब हम्म। भी आप अपने आप को मायूसी और खौफ में घिरा हुआ पाए, सो बी अलर्ट। इट्स नॉट यू, इट्स नॉट गॉड, इट्स हिम। सो यू हम्म। हैव टू गेट आउट ऑफ इट। थैंक यू, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट रिमाइंडर। ओके, तो इस्लामिक पर्सपेक्टिव हमने थोड़ा बहुत एक हद तक डिस्कस कर लिया। लेट्स सी इसमें अगर कुछ और मैंने ऐड करना है। अच्छा, एक चीज और जो मैं ऐड करना चाहूंगी बिफोर गोइंग टू सेक्शन 2 इज के शैतान से प्रोटेक्शन की नीड। ठीक है, सिंपल सा फैक्ट है कि शैतान इज अलाइव सिंस हजरत आदम वाज मेड। उससे पहले क्या वो जिंदा है। ठीक है, और अभी तक वो जिंदा एग्जैक्टली। है। ठीक है, तो अगर एक इंसान इतनी देर जिंदा रहता तो वो कितना वाइज होता, कितना उसे पता होता, कितने उसने वक्त और आई एजेस और कौमों को आते जाते देखा होता, राइट। तो शैतान सारा टाइम जिंदा था, तो ही नोज अलॉट, राइट। उसको आप मतलब हम अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए कि यार ये तो बस शैतान ही है ना। मतलब हमें पता होना चाहिए कि एक तो वो बहुत वक्त से जिंदा है। ठीक है, ही लाइक उसने पूरी हिस्ट्री देखी है इंसानियत की। सो उसको इंसानों का बहुत अच्छी, हम्म। ठीक है, जितना हमें भी नहीं पता होगा शायद अपना। दूसरा, वो हमारा खुला दुश्मन है। ठीक है, वो हमारा अच्छा भी नहीं चाहता। तीसरा, वो बहुत उसकी जिंदगी का मकसद ही सिर्फ यही है कि उसने हमारा हमें जो है ना भटकाना है। तो ये तीन चीजें अगर हम अपने माइंड में रखें तो फिर हम शैतान को सीरियसली ले सकते हैं। ठीक है, ये मतलब प्रोटेक्शन फ्रॉम शैतान हमें पता चल जाएगा कि इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, या मतलब ये इट्स नॉट दैट इट्स इजी, वेरी इजी टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम शैतान अगर आप अल्लाह की बताई हुई चीजें करें। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू डोंट देन यू नो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब इससे अगले में आते हैं। ये है जी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ एंड्स। अब ये एंड्स क्या है, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स। तो साइंस के मुताबिक ये क्या चीज़ है, दिस इज द थिंग जो बेसिकली साइकोलॉजी में इट्स वेरी लाइक क्या कहेंगे, बहुत ज़्यादा इस पे तहकीक की गई है साइकोलॉजी में। कब से होती आ रही है, हम्म। अभी भी हो रही है। ठीक है, इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक साइंटिस्ट को नहीं कुछ समझ आई। ठीक है, और बहुत सी उन्होंने चीज़ें पता कर दी हैं। जब मैंने पेपर लिखा तो जब मैं एंड्स को रिसर्च करी थी तो मुझे हम्म। इतना इतनी चीजों का पता चला, मुझे शैतान का इतना पता चल गया जो मुझे वैसे नहीं पता था। मैंने कहा यार साइकोलॉजी ने हमसे ज्यादा हम्म। अच्छा काम कर लिया है इसकी हरकतों को। एग्जैक्टली। हमारे पास तो एक रेफरेंस है ना, एक नाम है देने के हाँ। लिए। जब आप हाँ। मजहब से अलावा भी सर्च करते हैं तो फिनोमेनाज जो हैं वो यूनिवर्सल हैं। हम्म। हमारी तो रहनुमाई हमारे दीन ने इतने अच्छे से कर दी। अगर उसके अलावा भी जो सच है वो तो आप कहीं से भी घूम के आएंगे, हक तो हक रहता है। बिल्कुल तो ऐसा। उसमें जो यूनिवर्सल फिनोमेनाज हैं, यूनिवर्सल रूल्स हैं, वो बेसिकली यही हैं वो जिन्हें निशानियां कहा जाता है। और हम्म। गौर करने वाले यहाँ तक पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, अभी आप देखेंगे इसमें और चैप्टर जब को बड़ा खुल के। जी जी। और एंड्स की जो मायरा बात कर रही है, एंड्स बेसिकली मुखफ़फ़ है तीन वर्ड्स का, जिनको जो जो मुराद है ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स यानी बेख्तियार मनफी ख्यालात। इस हम्म। पे मायरा बात कर रही है कि बिल्कुल। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन या साइंस इसको किस तरह से डिफाइन करती है। पहले हमने हम्म। एक इस्लामिक ब्रीफ हम्म। और आसान सा पर्सपेक्टिव आपके सामने रखा। अब ये सेक्शन नंबर 2 पे हम बात करें, जहाँ पे हम आपको ये बताएंगे, मायरा आपको ये बताएंगी कि जो उन्होंने तहकीक की अपने पेपर में, कि हम्म। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या है, कि ये जो बेख्तियार हमें मनफी ख्यालात आते रहते हैं ये किस तरह से आते हैं, साइंस इसके बारे में क्या कहती है। जी मायरा। हम्म। अच्छा, अब इसमें हम 5 पॉइंट्स हैं, इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन इसी स्लाइड पे रहते हुए कि नेचर क्या है इन एंड्स का। तो इनके नेचर के 5 पॉइंट हैं जिसकी स्लाइड में बनाना भूल गई, तो हम इसी तरह इसी पे डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है कि जी ये ऑटोमेटिक होती हैं। ठीक है ना, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, और आपने बड़ा अच्छा बोला था कि बेख्तियार थॉट्स हैं ये। ठीक है, तो इधर ऑटोमेटिक आपके किसी एक्शन पे बेस नहीं है, बस कभी भी आ सकती हैं। क्लियर। एग्जैक्टली। ठीक है। और बेख्तियार यानी आप सोचों के सिलसिले को
यानी मनफी सोचों को रोक नहीं सकते, ये फिनोमेना तो हम सभी जानते हैं कि आप सोचों को रोका नहीं जा सकता। हाँ, हम्म। उन्हें रीडायरेक्ट किया जा सकता है। हम्म। उसके लिए अगेन पहचान और ख्यालात के बहाव है क्या, और जिसे माइंडफुलनेस कहा जाता है। हाँ, और अब ये याद रखें कि अभी हम इन थॉट्स को जी। साइंस के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, जिन्होंने इसको मेजर करके प्रॉपर स्टडी किया है, ठीक है ना। ये भी हम एग्जैक्टली। एग्जाम से भाई हम बाहर आ गए हैं, ठीक है, लेकिन आप जब जब जैसे जैसे हम इन थॉट्स को डिस्कस करेंगे, आप देखना कि किस तरह आपको लगेगा कि यार ये तो वाकई शैतान का वसवसा है, ठीक है। तो पहली बात हो गई ऑटोमेटिक, ठीक है ना, जैसे सूरा नास में अल्लाह मियां कहते हैं मिन शरिल वसवासिल खन्नास, जो वसवसा दे के जाता है फिर दोबारा वापस आता है, दोबारा 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 वापस आता है, ऑटोमेटिक, ठीक है, हम्म। उसमें नहीं है। क्या वर्ड था, बेख्तियारी, आपका इख्तियार नहीं है उसमें। नंबर टू जो है वो ये थॉट्स आर नेगेटिव, ठीक है, ये भी सेल्फ एविडेंट है नाम से, एंड से, ठीक है। और ये जो थॉट्स हैं, दीज थॉट्स टेंड टू कॉज फीलिंग्स ऑफ हर्ट एंड डिस्कम्फर्ट टू द पर्सन, ठीक है, तो देयरफॉर इट इज इम्पोर्टेंट टू डील विद दीज थॉट्स अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, सही है। हम्म। तीसरी चीज आती है इनके बारे में कि दे आर लाइज, ठीक है, ये भी साइकोलॉजी हमें बताती है कि व्हेन यू हैव सच थॉट्स, तो थेरेपिस्ट जो है वो एक्चुअली अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करते हैं कि आपने उस थॉट का यकीन नहीं करना, डोंट थिंक कि इट इज रियल, कि आप जिस सिर्फ क्योंकि आप सोच रहे हैं तो सच है, इट्स अ लाई, ठीक है, सो जस्ट टेक इट एज अ लाई, ठीक है। तो तीसरा हो गया लाई। एग्जैक्टली। हम्म। और चौथा है जी दे आर हार्मफुल, ठीक है, कि हम्म। इन थॉट्स पे अगर आपने अमल किया तो बेशक आपको इसमें बहुत सा नुकसान उठाना पड़ेगा। ये आगे जाएंगे ना, एक हम्म। स्टीवन की जब हम डिस्कस करेंगे कि किस किस्म की थॉट्स शैतान ज्यादा देना चाहता है, तो उसमें हैं काफी हार्मफुल थॉट्स, उस पर हम डिस्कशन कर लेंगे। और पांचवा जो इनका नेचर है ऑफ दिस थॉट्स का, वो है कि दे आर वेरी कॉमन, ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल बाय कॉमन आई मीन दे कम टू एवरी पर्सन, नो ह्यूमन इज फ्री फ्रॉम इट, वो, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि शैतान ने किसी इंसान को छोड़ना नहीं है, उसने हर इंसान पे अटैक करना है। तो ये थॉट्स भी अब साइकोलॉजी में बताती है कि दे आर अ नॉर्मल साइकोलॉजिकल प्रोसेस दैट कैन अकर इन ऑल पीपल टू अ ग्रेटर और लेसर एक्सटेंट, ये साइकोलॉजी में बताती है। कोई आपने इसमें ऐड हम्म। करना है तो बताएं, मैं डिस्कशन करनी। अगेन आई एम जस्ट वेटिंग कि आप इसको मुकम्मल करें, फिर बात तो इसमें बहुत ज्यादा हो सकती है। हाँ, नहीं इसी पे कर लेते हैं, एक्चुअली मैंने इन सब पे एक एक स्लाइड बनानी थी, जो मैं देख रही हूँ मैंने नहीं बनाई तो हम इसी तरह इधर से डिस्कस कर लेते हैं, अगर आप करना चाह रही हो तो। बेख्तियार ख्यालात का मजमुआ, जिसमें जैसे हमने एक पहचान के आंसर पे बात की कि हमें वसवसे की पहचान होनी चाहिए, तो मायरा उसके आपको बेसिकली पॉइंट्स बता रही हैं कि जो बेख्तियार सोचे हैं, अगर तो वो मनफी ख्यालात हैं, हम्म। मनफी ख्यालात की भी सब कैटेगरीज काफी सारी हैं, जिसमें हमें मनफी ख्यालात वो में हम किसी उसमें से आगे जेलसी जाएंगे, हो सकती वो है। उसमें हम आगे जाएंगे बड़ी डिटेल में। ठीक अब है। तो हाँ, एक तो कैटेगरी मनफी ख्यालात की हो सकती है। फिर अमायरा ने बात की कि अभी अमायरा, व्हाट वर द अदर पॉइंट्स? अच्छा मैं बताती हूँ, ऑटोमेटिक होती हैं, नेगेटिव, हाँ, कि मुसलसल बहाव होगा इनका, और ये मनफी होंगी। और ये लाइज होते हैं, मतलब देर नॉट ट्रूथफुल, बेसिकली लाइज वो नहीं कहते, वो हाँ, कहते हैं नॉट ट्रूथफुल, कि भाई सच नहीं होती, सिर्फ क्योंकि अगर आपको कोई थॉट आ रही है इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच है, ठीक है। इसका बहुत हद तक ताल्लुक हम इसे वहम से भी इसको जोड़ा जा बिल्कुल सकता है। ऐसा, और सूरह वहमी हुजरात में भी। जैसे है कि गुमान या वहम, हम्म। ज्यादा गुमान करने से हमें मना किया गया है। और उसमें वर्ड भी जन ही यूज हुआ हुआ है, जो हमने इस प्रेजेंटेशन को दिया है, जनरल जाहिलिया। और फिर हम्म। आगे आता है कि हार्मफुल है, और फिर जी कॉमन है कि सबको होता है, ये बेसिकली बेसिक बातें हैं जो हमें वसवसों की वजह से पहले ही आइडिया होता है। फिर एटियोलॉजी पे आते हैं हम्म। कि थॉट्स आती कहाँ से, राइट, हर चीज का कोई हम्म। root होता है, जिसमें हमारे दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग का वो देखते हैं कि भाई फलाना ब्रेन रीजन जो है वो पॉजिटिव थॉट्स जनरेट करता है। जब एड्स का हम्म। आता है ना, तो अभी तक ब्रेन रीजन नहीं मिला इनको, अभी वो देर बेसिक, सही। अभी साइंस इज नॉट लाइक कॉन्फिडेंट इन पॉइंटिंग आउट के
ये आपका दिमाग जो है ना, दिस इज द रीजन विच जनरेट्स नेगेटिव थॉट्स। दिमाग का ये हिस्सा है जो आपके नो। उस तरह के केमिकल्स क्रिएट करता है जो आपके मनफी ख्यालात बनाते हैं। हाँ, जब बीमार हो जाते हैं फिर वो हिस्से आइडेंटिफाई जरूर हो जाते हैं, नहीं नहीं लेकिन उनसे पहले। हाँ, कहाँ जी। पे वो एग्जिस्ट करती है, कहाँ पे वो है, वो अलग है। कहाँ से जनरेट हो हम्म। रही है, शुरू कहाँ से हो रही है, वो पॉइंट अभी तक नहीं हम्म। मिला इनको। अगर कोई है तो वो अजम्पशन है कि प्रोबेबली इधर से होगा, प्रोबेबली। लेकिन वो जो एक होता है ना स्कैन्स में, जिनको नजर आ जाता है प्रॉपर, दे के नॉट फाइंड दैट, अभी वो नहीं पता। वो उनको पता चलना भी एग्जैक्टली। नहीं है, क्योंकि वो हमारे दिमाग से तो है ही नहीं किसी और के दिमाग से है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है यू नो, साइकोलॉजी हम्म। ट्राइज टू बी वेरी सेक्युलर, कि मैंने ऐसी चीजों में यकीन नहीं करना, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो खैर वो अलग डिस्कशन है। तो दिस इज, हमें एटियोलॉजी पता है, लेकिन साइकोलॉजी के मुताबिक अभी नहीं पता कि कहाँ से जनरेट होती हैं सब। ओके, फिर आगे आ जाते हैं ठीक है। इफेक्ट्स। ठीक है, अब बेसिकली ये जो एंड्स हैं, इनके इफेक्ट्स क्या हैं? तो तीन मोस्ट कॉमन इफेक्ट्स ऑफ एंड्स ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स के हैं। वो ये है कि जी दे लीड टू डिप्रेशन। ठीक है, अगर आपने इन थॉट्स को हम्म। कंट्रोल नहीं किया, constantly आती गई they control you, तो you will end up being depressed, you can have हम्म। anxiety constantly, and most important like most आखिरी suicide। ठीक है, और ये हम्म। कह सकते हैं कि शैतान का पसंदीदा यू कैन से आउटकम होगा ना, कि अगर इंसान अपने आप को मार ही दे, हम्म। सीधा जहन्नमी बन जाएगा। तो दिस इज व्हाट ही वांट्स। ठीक है, अब उस सेक्शन पे आते हैं जिसका ज़ाहिर को मुझे पता है काफ़ी देर से वेट है, तो इसलिए मैंने वो जल्दी से वो गुजारा है। कि एंड्स को कैसे रिकग्नाइज करना है, कि हम्म। हाउ टू रिकग्नाइज दीज एंड्स, कि अच्छा यार अब मेरे दिमाग में एंड आ रही है, या मतलब वसवसा आ रहा है, जिसको हम वसवसा कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम तीन हम्म। पर्सपेक्टिव से देखेंगे। एक डैनियल लेमन के पर्सपेक्टिव से, जिसने टर्म एंड कॉइन की थी। फिर हम ठीक है। देखेंगे किधर गया, स्टीवन फिलिप्सन के पर्सपेक्टिव से। और फिर हम पॉजिटिव साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। ठीक है, आज हम राइट। ठीक है, तो पहले हम करेंगे जी डैनियल लेमन। इसमें एक ही स्लाइड है, मुझे देखने दें। हाँ अच्छा, डैनियल लेमन जनाब, इनको कहते हैं एंड्स। जैसे कि आप देख रही हैं, आपकी स्क्रीन पे आ रही है एंड्स खूबसूरत सी। जी। ठीक जी। है, उन्होंने एंड्स नाम इसलिए कॉइन किया था, एक तो है ना ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स। ठीक है, उन्होंने कहा हम्म। इसलिए भी एंड्स है कि जब एक एंट, उन्होंने बेसिकली घर बैठे हुए थे, इसके बारे में सोच रहे थे, और उनके सामने ना एक एंट की इन्फेस्टेशन हो गई, कि मतलब ज्यादा सारी हम्म। चींटियां ना वो एक चीज पे चढ़ गई, और उनको ना वो क्या कहते हैं, वो उसका स्प्रे लाके करना पड़ा उनको, मारने के लिए, साइड पे करने के लिए। तो कहते हैं एकदम मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसे ही तो ये थॉट्स होती है हमारी। एक थॉट आती है, उसको नहीं रोकते, दूसरी एकदम इतनी ज्यादा आ जाती है कि फिर आपको ट्रीटमेंट, दवाइयां चाहिए टू गेट रिड ऑफ देम, वरना वो आपके एक इन्फेस्टेशन हम्म। कर देती हैं आपके दिमाग में, तो इसलिए। यानी कि हम ये इन्फर कर सकते हैं कि हमारा ख्याल जब बीमार होने लगता है, हम्म तो हम अगर अपने ख्याल को वहां से सद्देबाब नहीं करेंगे या उसकी पहचान को, उसको रोक के हम उसके आगे रैशनलाइज्ड थॉट यानी बामकसद ख्याल यानी एक हेल्दी थॉट उसको काउंटर नहीं करेंगे और अपने एक बीमार ख्याल को ही हकीकत मान लेंगे, हम्म तो आगे जाके बीमार ख्यालात की जो भरमार है वो आपके अंदर बीमारी पैदा कर देंगी, और वो हम्म बीमारी डिप्रेशन की सूरत में हो सकती है, हम्म एंजाइटी की सूरत में हो सकती है, और बिल्कुल। इवेंचुअली दैट कैन लीड यू, खुदा न खासा Right. सुमा माजल्ला, टुवर्ड्स सुसाइडल थॉट्स। बिल्कुल, हाँ। यानी हम बीमार नहीं होते, हमारा ख्याल बीमार होता है। हाँ और जी। ख्याल की बीमारी में बहुत अहम किरदार है इन बेख्तियार मनफी ख्यालात का या हम्म मनफी वसवसों का जो हमारे ख्याल पे अटैक करते हैं। जी। अब जो है, अब हम बेसिकली इन 8 एंड्स को पढ़ते हैं, जो डैनियल लेमन ने बेसिकली अपनी किताब में और हर जगह मेंशन की हुई है कि ये क्या है। ठीक है, तो अब आपने इसको ऐसे देखना है कि जब आप इस तरह की सोच में पढ़ते हैं, तो वो तो इसको एंड्स कहते हैं, लेकिन आप समझ लेंगे ये वसवस है। और इनमें से काफ़ी ऐसी एंड्स हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है आई थिंक। इसमें काफ़ी ऐसी थॉट्स हैं, एंड्स हैं, जिनको मैं, मतलब मैं समझती थी मेरी थॉट ही है, मुझे पता ही नहीं था कि ये भी वसवसा हो सकता है। तो आई वाज लाइक ओ, ये भी वसवसा है, ये भी वसवसा, दिस कैन ऑल्सो बी अ लाई, दिस कैन ऑल्सो बी अ लाई, तो मुझे नहीं पता थी, इवन दो मैं मुसलमान हूँ। तो आई थिंक ऑल ऑफ अस विल इंशाल्लाह लर्न लॉट फ्रॉम दिस। तो इंशाल्लाह, एंड हम्म बीइंग ह्यूमन फर्स्ट, हम्म मुसलमान, तो अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म और उसके अलावा भी बीइंग ह्यूमन, हमें जाहिर बात है, हमें एक बनाने वाले ने हमारी बायोलॉजी
फिजियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हर चीज उसने डिजाइन की है। और हम्म। उसी ने हमें बताया है कि खुला दुश्मन है। हम्म। और उस वो खुला दुश्मन हमें किस रास्ते से, किन किन शक्लों, सूरतों में, हैयत में हमें नुकसान पहुंचा सकता है। हम्म। हमें बीमार ख्यालात को और बीमार कर सकता है, या हमें बीमार ख्यालात भेज सकता है वसवसे की सूरत में। वो मायरा हम्म। वो किस तरह से हो सकते हैं, उसकी पहचान के प्रोसेस में ये डैनियल एमन, जो कि एक नॉन मुस्लिम है, नॉन बिलीवर है, लेकिन इन्होंने मजहब से सिवा अपनी साइकोलॉजी में ये एक रिसर्च की है और उसकी पहचान के कुछ रास्ते बताए हैं, जो मायरा हमसे शेयर कर रही है। जी मायरा। ओके। सो एंड नंबर वन जैसे आप देख सकते हैं, इट्स कॉल्ड ऑल और नथिंग एंड। ठीक है। इट्स बेसिकली दैट थॉट, इस तरह की थॉट्स जिसमें आपको, आप कहते हैं एक चीज या तो टोटली बहुत अच्छी है या तो टोटली बहुत गंदी है, और कोई ग्रे एरिया बिटवीन में नहीं है। ठीक हम्म। है। और इस तरह की थॉट्स यूजुअली जब आती हैं तो आप इस तरह लाइक इंग्लिश में अगर उसको कहें तो दे विल बी इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स लाइक नेवर, ऑलवेज, एवरीथिंग, एवरी टाइम, हम्म। you don't love me, you never loved me, you never do anything for me, you always wanted bad for me। तो जब इस तरह की थॉट्स हाँ, आते या मेरे साथ तो हमेशा होता ही बुरा है, हैं। या मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। तो हाँ। यानी दो एक्सट्रीम्स पे, दो पोलर हाँ। एक्सट्रीम्स पे जब हम सोचते हैं, तो हाँ। तब हमने अपने आप को अकाउंटेबल करना है कि ये कहाँ से ख्याल आ रहा है, ये ख्याल हमारा नहीं है, हाँ जी। तो ये आपने एक ये बीमार ख्याल है। बिल्कुल, और आपने ये देखना है कि जैसे ही अगर आप अपने आप को पाते हो कि मैं 100% श्योर हूं कि ऐसा ही है बिकॉज ऑफ सम थॉट, ठीक है, तो उस वक्त आप जान लेंगे वो एक एंड है। ठीक है। या फिर एक विस्पर है अल्लाह, मतलब ये शैतान का। ठीक है ना। क्योंकि रैनिक वो, विस्पर। हाँ, वो आपको यकीन दिला देना चाहता है कि आपका जो हस्बैंड है वो आपसे कभी भी उसने आपका ख्याल नहीं किया, या वो बिल्कुल भी आपका ख्याल नहीं करता। जब इस तरह के वर्ड्स आए तो समझ लें कि वो एंट है। और एक एग्जांपल जो डॉक्टर एमन देते हैं वो कॉलेज टेस्ट का देते हैं कि फॉर एग्जांपल जब आप कॉलेज में टेस्ट देते हो मेडिकल एग्जाम में, कोई समझो सवाल आता है एमसीक्यू में कि भाई अगर ये हो जाए तो क्या होगा। तो जहाँ पे भी ऑप्शन हो ना, द हम्म। रिजल्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव इफ एक्स वाई जी हैपन्स, तो वो जवाब हमेशा गलत होता है। तो वो सबको पता होता है कि हमने वो ऑलवेज वाला हम्म। जवाब नहीं देना, क्योंकि 100% सर्टेनिटी कभी किसी की नहीं होती। तो इवन रिसर्च भी जब कोई, हम कहते हैं ना कि उस रिसर्च ने प्रूव कर दिया है कि ऐसे हुआ था, तो अगर आप रिसर्च पेपर पढ़ेंगे ना तो वो कहेंगे विद 25% सर्टेनिटी वी से कि ये हुआ होगा। तो वो ऑलवेज, देयर इज ऑलवेज अ चांस फॉर बीइंग रॉन्ग। तो थिंकिंग कि नहीं बस मुझे पक्का पता है कि ये बंदा मेरे लिए बुरा ही चाहता है, चाहे जो मर्जी हो जाए, दैट्स अ वसवसा। ठीक है। एंड इट कैन लीड यू टू एक्शंस दैट लेटर यू वुड रिग्रेट, जो आप बाद में रिग्रेट करेंगे, और वही तो चाहता है शैतान बेसिकली। ठीक है। अगली हम्म। एंड पे चलते हैं। अच्छा, बीच में हम देखेंगे कुछ एंड्स रेड हैं और कुछ ब्लैक हैं। जो रेड वाली है ना उनको डॉक्टर एमन ने कहा है कि बहुत डेंजरस है, तो इनको ज्यादा इन पे फोकस किया जाए साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। राइट। ठीक है ना। हम्म। अब ऑल बैड एंड जो है, वो ऐसी एंड है कि जो आपको सिर्फ नेगेटिव पे फोकस कराती है। जो भी हो आप कहते हो सिर्फ नेगेटिव पे। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह अगर आप एक नेगेटिव इवेंट इसमें हो। मायूसी आ जाएगी ना, कि ऑल हाँ। बैड के सब बुरा ही होता है, यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं होगा, हालात कभी बेहतर नहीं होंगे, ये हम्म। रिश्ता तो कभी चलता ही नहीं है, ये तो कभी चलेगा ही नहीं, हम्म। मुझे तो इसको, कभी तवज्जो मिली ही हाँ, नहीं, और इस हाँ, तरह की चीजें। इसको इस तरह समझ सकते हैं। इसकी एक पिक्चर थी, वो मैंने डाली नहीं है। दो बच्चों की पिक्चर थी। दोनों के हाथ, एक के हाथ में, एक के पास एक पूरा केक था और उसमें एक स्लाइस नहीं था। ठीक है। और वो रो रहा था कि मेरे पास एक स्लाइस क्यों नहीं है, रो रहा था। हाफ ग्लास फुल एंड हाफ एम्प्टी हाँ। वाला भी तो इसमें नहीं, लगता है। और नीचे एक और बच्चा था, उसके पास एक स्लाइस था सिर्फ, वो जो उसके पास नहीं था। हम्म। मैं बड़ा खुश था कि शुक्र है मेरे पास एक स्लाइस है। यू नो तो जो ऊपर वाला था हम्म। वो सिर्फ नेगेटिव पे फोकस कर रहा था, और वो दूसरा भूल रहा था कि वो और पूरा केक भी तो पड़ा है भाई तेरे पास, वो ले लो। तो ये भी एक इसका वन वे ऑफ थिंकिंग, इफ यू स्टार्ट हम्म। थिंकिंग दैट वे के भाई आप, यूजुअली लाइक रिलेशनशिप्स में मियाँ इतना कुछ करता है बीवियों के लिए, और ज्यादातर मियों की यही कंप्लेन होती है कि दे आर नॉट ग्रेटफुल। वो इतना कुछ करते हैं बीवी को नहीं नजर आता। एग्जैक्टली। वो एक चीज उसको नहीं ला के देता ना, उसको वही नजर आती है। ठीक है। हम्म। हम्म। क्या आपने तो मेरे लिए कभी अच्छा किया ही नहीं। एग्जैक्टली exactly।
और एक और तरीका ऑफ आइडेंटिफाइंग ऑल बैड एंड जो है ना, वो इस तरह है कि जब इधर that you keep replaying a very negative event in your head and then experiencing the same emotion over and over again। ठीक है ना। अब आपको एक बंदे ने कोई बुरी चीज एक दफा कह दी है, ठीक है, आपको हम्म। बेइज्जती करने के लिए आपकी, या आपको नीचा दिखाने के लिए, उसने तो एक दफा कह दिया, आपको बुरा फील करा के वो अपने काम से काम पे चला गया। आप अब उसको बार बार सोच के अपने आप को बार बार बुरा क्यों फील करा रहे हैं? सिचुएशन रिप्ले, हाँ, एग्जैक्टली। किसने कहा है आपको? अब तो आप अपने साथ ज्यादा बुरा कर रहे हैं ना, उसने तो एक दफा कहा है, आप अपने आप को हम्म। 50 दफा याद कराते हैं। ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो एन ऑल बैड रेड एंड वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कैन लीड टू डिप्रेशन। ठीक है। अच्छा ज़ारेन, बाय द वे 5 minutes आर लेफ्ट, तो वी लेट्स सी व्हाट वी कैन कवर इन द अभी 5 minutes। अभी इसको यहाँ तक इंशाल्लाह अभी रोकते हैं। अच्छा, इंशाल्लाह इसको फिर लेटर ऑन हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कवर करेंगे एंड नंबर 3 से। ठीक है ना। और बाकी हाँ साइकोलॉजी। इंशाल्लाह। थैंक यू ज़ारेन फॉर कमिंग, फॉर योर प्रेशियस टाइम। और बहुत अच्छा आपने ना यू आर सिर्फ मोस्ट वेलकम, ये ऑलवेज आज ही प्लेजर टू बी विथ यू। बहुत अच्छी तरह और आपने। इंशाल्लाह हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे अगले नशिस्त में। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट इंशाल्लाह ताला। थैंक यू, थैंक यू, खुदा हाफिज।